कोरोना को मात देकर सभी के लिए प्रेरणा बनने वाले विधायक सुनील शर्मा से बातचीत की नैतिक न्यूज के मुख्य संपादक मनीष चौहान ने। विधायक सुनील शर्मा ने बताया कि किस तरह से उनके दृढ़ संकल्प और निश्चय से 3 सालों में खोड़ा की रूपरेखा बदलने और विकास को आगे ले जाने का काम किया है। आज हमें साहिबाबाद में जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं सुनील शर्मा जी, ये कोरोना की जंग को मात देकर जो जनता के बीच में इतनी जल्दी पहुंचे हैं, विकास कार्यों की चिंता करते हुए जनता के बीच हर जगह पहुंचे हैं। वसुंधरा में देखा गया था, वसुंधरा में भी विधायक जी पहुंचे और खोड़ा में भी पहुंचे थे। अभी गाजियाबाद में कितनी जगह अपनी विधानसभा के अंदर जनता के बीच पहुंचे हैं। और आज हम बात करेंगे अपने विधायक सुनील शर्मा जी से कि किस तरह इन्होंने कोरोना को मात दी और जो विकास कार्य अब 3 सालों में भाजपा ने करे हैं, कैसे इनके द्वारा इनके विधानसभा में क्या क्या कार्य करे गए, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे हम विधायक सुनील शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका हमारे चैनल में। तो विधायक जी, एक तो सबसे पहले हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप एक इतनी बड़ी महामारी से त्रस्त हुए थे और सभी की प्रार्थनाओं के बाद आप स्वस्थ होकर लौटे हैं जनता के बीच। तो ये तो विधायक जी, किस तरीके से, मतलब सबसे पहले तो हमारी दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो ये बीमारी है, एक इसका भय का माहौल है कि एक इतनी बड़ी बीमारी है उसको आपने हराया है, वो किस तरह से ये जो आपकी इतने दिन की जो हॉस्पिटलाइज्ड रहे आपने, ये किस तरीके से आपने इस जंग को जीता? देखिएगा, बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, ना भयभीत होने की ज़रूरत है, सावधान होने की आवश्यकता है। ये बीमारी इसलिए ख़तरनाक मानी जाती है क्योंकि एक दूसरे को लगती है और फैलती है। अंततः इसका डेथ रेट 1.5% है, डेंगू मलेरिया से भी कम है, परंतु इसके आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करते रहें, तो बचाव रहेगा। बचाव ही इसका उपाय है। कभी गंदगी से भरपूर और विकासों से कोसों दूर रहने वाला खोड़ा आज स्वच्छता और विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, जिसका पूरा श्रेय स्थानीय विधायक सुनील शर्मा को जाता है। विधायक सुनील शर्मा ने अपने कठिन प्रयासों से खोड़ा की रूपरेखा को बदलने का काम किया है। सुनील शर्मा ने बताया कि खोड़ा में करीब 113 करोड़ 84 लाख रुपए का विकास कार्य किया जा चुका है। राज्य सरकार से अच्छे तालमेल के साथ विधायक सुनील शर्मा ने खोड़ा को विकास की ओर ले जाने का बखूबी काम किया है। आज खोड़ा की हर गली में सड़कें और नालियां बनी हुई नजर आएगी। तो हमारी जनता को आप बताइए कि जैसे वो पैसा जो हमारी जनता जो है खोड़ा की, वो बड़ी भोली भाली है, वो क्या करते हैं, जो स्थानीय नेता हैं या अधिकारी हैं या कोई भी हैं, वो उनके सामने वो रहते हैं। आप पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक अपनी भूमिका जो अच्छी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन कैसे बजट ये आता है, कि किस तरीके से आता है, ये जब वहाँ कैसे विकास कार्य होता है, थोड़ा इस पर आप रोशनी डालिए। देखिएगा, पालिका पहले से थी, तो कुछ दिन पहले बनी थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ था। खोड़ा में जितना भी काम हुआ है वो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद हुआ। और मैं कहता हूँ ये पैसा मैं नहीं लाया, मेरा नहीं है, ये माननीय योगी जी ने पैसा खोड़ा नगर पालिका को दिया है। अन्य नगर पालिकाओं को भी दे रहे हैं, प्रदेश में सब नगर, क्योंकि उनके लिए सब बराबर है, इसलिए अधिक से अधिक विकास कार्यों के लिए पैसा दिया जा रहा। पिछली सरकारों में नहीं दिया जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रोक लिया जाता था, राज्य वित्त आयोग का पैसा रोक लिया जाता था। लेकिन जैसे ही हमारे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी रिलीज किया, राज्य वित्त आयोग का पैसा भी जारी किया, केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा भी जारी किया। और खोड़ा को तो आपको ध्यान हो, जब महाराज जी आए थे रामलीला मैदान में चुनाव से पहले, तो 8 करोड़ रुपया तो उसी दिन दे गए थे, बिल्कुल घोषणा की थी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुकंपा है कि उन्होंने इतनी धनराशि दी है। और अभी धनराशि 127 करोड़ जल के लिए स्वीकृत, आश्वस्त सरकार ने हाउस में वो दिया है, आश्वासन दिया है कि हमने पेयजल की योजना बना ली और 127 करोड़ रुपए का बजट है, हम शीघ्र ही इसको करेंगे। तो ये भी महाराज जी की कृपा है। तो ये विधायक जी, बिल्कुल ये सत्य है कि ये डीपीआर जो बनके आपके द्वारा तैयार करे गए नगर पालिका डीपीआर बनाई जाए, ये काम हो, इसकी तरफ मैं समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता रहता हूँ। मैंने अभी भी जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो उसमें भी महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि खोड़ा के लिए आप पेयजल की व्यवस्था करें।
और उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त की है। वो स्वयं चिंतित है। मेरा काम है कि मैं सरकार को अवगत कराऊं जनप्रतिनिधि होने के नाते। इसलिए मैंने जब भी सदन में बोलने का मौका मिला है, तब भी जब व्यक्तिगत रूप से मिलने का हुआ है, पत्राचार के द्वारा हुआ है, मैंने प्रयास किया है कि मैं खोड़ा की समस्याओं को उठाता रहूं। एक दिन तो मुझको हंस करके उन्होंने कह डाला, हाँ भाई विधायक खोड़ा के हो तुम साहिबाबाद के। मैंने कहा जी साहिबाबाद का हूँ पर खोड़ा उसका महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए कर रहे हैं। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि इस विकास को श्रेय में अकेला नहीं लेना चाहता हूँ। मैं प्रतिनिधि के नाते मेरी अपनी एक भूमिका है, चेयरमैन की अपनी भूमिका है, सभासदों की अपनी भूमिका है, जो नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी अपनी भूमिका है, वहाँ के नागरिकों की अपनी भूमिका है। और विकास तब संभव होता है जब सबकी भूमिका सकारात्मक हो। सांसद जी की अपनी भूमिका है, हम सबकी सकारात्मक भूमिका है, सब एक टीम की भावना से काम कर रहे हैं, इसलिए डेवलपमेंट हुआ है। इसका श्रेय मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभासदों को, चेयरमैन को, सांसद को, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको देता हूँ और सबसे आखिर में मैं हूँ। नैतिक न्यूज से बात करते हुए सुनील शर्मा ने बताया कि आज खोड़ा में कूड़ा उठाने के लिए डोर टू डोर व्यवस्था की गई है। साथ ही खोड़ा में स्ट्रीट लाइट भी प्रत्येक गली में लगाई गई है। सड़कों नालियों का कार्य लगातार किया जा रहा है। बरसात के दिनों में भरने वाले पानी से निकासी के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। तमाम को गंदगी को दूर किया है, वहाँ से जल निकासी की है, वहाँ सड़कें बनाई हैं और हमने वहाँ पेयजल के लिए भी सरकार से आश्वासन ले लिया। अगर महामारी ना आई होती तो अब तक उस पर कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया होता। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले वर्ष फरवरी मार्च में ही कोरोना महामारी ने दस्तखत दे दिए थे और उसके बाद से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सर व्यवस्था इस महामारी से जूझ रहे हैं। पूरी विश्व की, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जो विकसित देश थे उनकी चरमरा गई है। लेकिन उसमें भारत ने और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जितनी मजबूती के साथ इस महामारी का सामना किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है। वो हम कर रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था भी हम करेंगे। ये सरकार ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कहा है 127 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन है। लेकिन चूंकि महामारी आ गई है इसलिए वो काम रुक गया, वो अपने समय पर काम शुरू होगा। खोड़ा में पानी की किल्लत यहां रहने वाले लोगों की मुख्य समस्या है, जिसे नैतिक न्यूज ने समय समय पर उठाया है। विधायक सुनील शर्मा ने खोड़ा में पानी की व्यवस्था जल्द करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से इसको लेकर बातचीत की जा रही है और जल्द ही गंगा जल प्लांट द्वारा खोड़ा को पानी दिया जाएगा। ये जो पानी जो आएगा खोड़ा में वो किस तरीके से आएगा? एक तो गंगा जल परियोजना की तरफ से आएगा या जो ये पावर बूस्टर लगाकर, जो पंप सेट लगाकर, इस तरह की योजना चल रही है? देखिएगा, दोनों योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। जहाँ का पानी, कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ का पानी ठीक है, 10-12 वार्ड ऐसे हैं जिनमें उनसे पानी की संभावित हो सकता है। उसकी अभी टेस्टिंग वेस्टिंग करा रहे हैं। अगर वो पानी हुआ तो कुछ जगह हम ट्यूबवेल से पानी देंगे, बाकी पानी हम गंगा वाटर लाएंगे, सरफेस वाटर लेकर के देंगे। गंगा वाटर का प्लांट 100 क्यूसिक का लग रहा है, जल निगम लगा रहा है। अब उसकी प्रक्रिया में समय लगना है। जैसे ही वो प्लांट लगेगा तुरंत उसमें से 20 क्यूसिक पानी हम खोड़ा के लिए लेंगे। तो ये विधायक जी, जो प्लांट लग रहा है ये कहाँ, किस तरफ इसका जो काम चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? ये तो गाजियाबाद में लगेगा। अच्छा, हाँ, गाजियाबाद में। उसको कौन, खोड़ा को कनेक्शन मिलेगा? जब नोएडा में पानी जाता है तो वो भी गाजियाबाद से जाता है। प्रताप बिहार में गंगा जल प्लांट है ना, हाँ जी, यहीं से जाता है। और वैशाली में भी वहीं से आता है, सूर्यनगर में भी वहीं से आता है। तो अब खोड़ा को लेके आगे क्या नीतियाँ हैं जो और जनता को अभी देखने को मिलेंगी? ऐसा कोई कार्य हैं जो आने वाले जो 2 साल और कार्यकाल है अभी इसमें? सबसे पहले खोड़ा के मकानों को नंबरिंग दिया जाए, इस पर काम कर रही हैं। नगर पालिका के अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है और वो काम तेज़ी से हो रहा कि हर मकान को एक नंबर मिले। अभी वहाँ किसी मकान का कोई एड्रेस नहीं है। बिल्कुल सही बात
तो अभी तो नाम ही नहीं है, तो हम सब चाहते हैं कि हर मकान को उसका नाम नंबर मिल जाए, ताकि उसी नाम से उसका आधार कार्ड बन जाए, उसी नंबर से उसका राशन कार्ड बन जाए, उसी नंबर पे उसकी डाक आने लगे, उसी मकान नंबर से उसको टेलीफोन के कनेक्शन मिल जाए, तो एक प्रॉपर व्यवस्था में वो आ पाएगा। अभी तो वो क्या कहते हैं, आरसी नंबर चल रहे हैं। हाँ जी, राशन कार्ड नंबर चल रहे हैं, कब के दादा आदम के खत्म भी हो लिए, राशन कार्ड भी खत्म। वो एक घर पे 3-3 आरसी नंबर बदल चुके हैं अभी। तो अभी लोगों के पास एड्रेस नहीं है, हम सबसे पहले हमारा प्रयास है कि हम लोगों को एड्रेस दिलवाएं। अच्छा विधायक जी, कि अभी ये चर्चा पहले भी चली थी कि मकानों पे जो राशन कार्ड के नंबर जो चल रहे हैं उन्हें ख़त्म करके एक प्रॉपर उनका एड्रेस दिया जाए, लेकिन फिर एक ये अफवाह चली कि नहीं, मकान के नंबर जब डल जाएंगे तो हाउस टैक्स लग जाएगा, काफ़ी नगर पालिका आप पे बोझ डाल देगी, तो इससे भी जनता के अंदर भय जो घुमा। टैक्स तो आज 3 साल हो गए, अभी तक नहीं लगा है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि टैक्स नहीं लगेगा। भाई अगर आपको सुविधाएं चाहिए, आपको स्वीपर चाहिए, आपको अच्छी सड़क चाहिए, आपको पानी चाहिए, तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए टैक्स चाहिए, तो टैक्स तो लगेगा, लेकिन बाद में लगेगा। नंबर तो मिलेंगे तो हाँ जी बात ठीक है, उसका टैक्स तो लगेगा, लेकिन अभी नहीं लगने जा रहा। तो ये थे हमारे साथ साहिबाबाद के लोकप्रिय विधायक सुनील शर्मा जी। जैसे इन्होंने बताया कि एक खोड़ा जो कॉलोनी है एक साहिबाबाद विधानसभा का एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसके विकास कार्य को अगर देखा जाए तो 3 साल में एक इतनी बड़ी बदलाव खोड़ा के अंदर आया है कि पहले खोड़ा को दिल्ली में ले लो या नोएडा में ले लो कि तो एक नाम लेते ही आदमी घिन सी महसूस करता था, लेकिन आज खोड़ा की स्थिति इतनी बेहतर हो गई है कि कितने भी हमारे मीडियाकर्मी हों, लाइव न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो या आम जनता हो बाहर की, अब खोड़ा को एक अच्छी नज़र से देखने लग गई है। उसका कारण है यहाँ जो विकास कार्य इतनी तेज़ी से हुए हैं इन 3 सालों में, और जिसका एक जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है विधायक सुनील शर्मा जी को जाता है कि जिनके निर्देशन में वहाँ के जो चेयरमैन हैं रीना भाटी हो या आदिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार बढ़ाना हो या 34 से 34 वार्ड के जो सभासद हैं, ये विधायक जी के निर्देशन में, इनके नेतृत्व में एक जो कार्य प्रणाली वहाँ पे चली, विकास का गाथा जो एक लहर वहाँ दौड़ी है 3 सालों में, वो एक देखने लायक थी और सराहनीय है, और इन सब का श्रेय हमारे विधायक जी को जाता है। मैं अमित गुप्ता के साथ मनीष चौहान, नैतिक न्यूज़ गाजियाबाद।